हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कि एपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे जो कि क्लास 10th के फाइनल ईयर एग्ज़ाम में पूछता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर निम्न है। तो यहाँ पर एपी का पहला पद दिया गया हुआ है और सर्वांतर भी दिया गया हुआ है। तो हम इसको हल करते हैं। हल दिया गया प्रथम पद ए इज इक्वल टू 10 और क्या दिया गया है, सर्वांतर इज इक्वल टू डी। डी भी हमारा 10 है। चूंकि कितना पद निकालना है, हमें 4 पद निकालना है। तो पहला पद क्या करेंगे, टी वन जिसे हम ए कहते हैं, पहला पद इज इक्वल टू 10। अब T2 निकालेंगे। T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, T1 जो हमारा T1 है प्लस जो पहला पद है उसको T1 कहते हैं, प्लस सर्वांतर कितना है हमारा, T1 कितना निकला है 10 प्लस D क्या है हमारा 10 इज इक्वल टू 20। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद क्या है हमारा, तीसरा पद है 3, T3 इज इक्वल टू, इससे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, T2 हमारा क्या है, T2 प्लस D। T2 कितना निकाले हम 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। T4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T3 जो हमारा ये T3 जो हम निकाले हुए हैं, T3 प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 हमारा क्या है 30 है प्लस D हमारा 10 है, तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आया। अतः ए पी एपी के प्रथम पद है, यहाँ पर क्या होगा, 4, प्रथम 4 पद है 10 20 30 40। आंसर पहला क्वेश्चन पर हम नज़र देख लिए, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हम ये देखें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हम लोग जो है एपी का फॉर्मूला का भी क्वेश्चन डाले हुए, वीडियो डाले हुए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर भी देख सकते हैं। आपको डाउट हो तो वो भी बोल सकते हैं कि कहाँ डाउट है, कमेंट में बोले कि हम अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है हम उस पर वीडियो बनाएंगे, और जितना भी कोशिश करेंगे हम कि जितना भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम दें, किस किस टाइप पर क्वेश्चन है। इस पर एपी में कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कोई भारी चैप्टर भी नहीं है। ये एपी का हम देखेंगे। दूसरा सवाल हमारा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में एक बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन है। देखिए, हल वे संख्याएं
वे संख्याएं 100 से 3 अंकों की संख्या हमारी क्या होती है आपको पता है, 100 से 999 तक, 100 से 999 के बीच होनी चाहिए। साथ ही 7 से विभाज्य भी 7 से विभाज्य भी होना चाहिए। समझ गए? तो देखेंगे कि 100 7 से मतलब कि इसको डिवाइड देकर देखेंगे 7 से होता है कि नहीं। तो हमारा एपी का पद ख्याल से 105, 112, 119 अप टू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये 9 लास्ट संख्या तक ले 9 अंकों की या 3 अंकों की, सॉरी माफ़ करिएगा। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में जहाँ a इज इक्वल टू 105, डी हमारा है 7, tn इसको हम अंतिम पद कहते हैं वो है इतना। तो देखिए क्वेश्चन में हम क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। इसका मतलब कितना पद है इसमें, 105 से लेकर 994 में 994 तक 7 से जो विभाज्य हो जाए, जो 7 से भाग लग जाए, जो 7 से कट जाए, वो कितनी संख्या है। अगर हम ऐसे निकालना चाहें जैसे 105, 112, 119, 1 2 3 ऐसे करके हम पद गिनना बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक सरल सा उपाय है जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जो जिसे हम लोग tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो देखिए tn हमारा क्या है 994, 994 हो गया। a क्या है हमारा 105, ये लिख लिए हम, प्लस ये अभी हमारा नहीं है। n का मतलब क्या होता है कि पद कितना है, n माइनस यही निकालना है 7, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपको 7 से विभाज्य 8 8 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 7। अब इसको इधर कर देंगे हम, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 8 9 7 इज इक्वल टू 1 2 7। इसका जो हल हम निकाले हैं, n कट जाएगा इसका, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 2 7। अब देखिए ये इधर 1 जो है माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। n इज इक्वल टू 128, आंसर हमारा आ गया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। यही सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। समानांतर श्रेणी -40
-15, 10, 35 का 10वां पद क्या होगा। पिछला ही क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, जो कि अब हम हल करेंगे। देखिए हल, और ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन सब आएगा, घबराने की बात नहीं है। 40 हमारा एपी क्या है वो लिख रहे हैं हमारा पद, -15, 10, 35। इसका क्या 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए एक क्या है हमारा पहला पद -40। डी क्या है हमारा, डी निकालने का तरीका आप मालूम ही होगा। ये T2 T1 दोनों को माइनस करेंगे, दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उसे हम लोग डी कहते हैं, जिसको सर्वांतर भी कहते हैं। डी क्या आएगा हमारा 25। तो टी एन के फिर जनरल सूत्र पे हम बैठाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। तो n क्या है हमारा, कितना पद निकालना है, तो n हमको दिया गया है T10 निकालना है। तो a है हमारा -40 प्लस 10 -1 25 हो गया। -40 प्लस 2, सॉरी माफ़ करिएगा, इज इक्वल टू 185 आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन सब आएगा एपी से। आप बोले तो हम और क्वेश्चन भी करा सकते हैं। और क्वेश्चन कौन से फॉर्मूला पर कराएं, SN वो भी काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, जो कि 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कितना हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वो। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समांतर श्रेणी 8 3-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए इसका हल देखते हैं। हल हमारा दिया गया है, दिया गया हुआ है 8 3 - 2 22वां पद ज्ञात करना है। ठीक है देखते हैं हम। ए हमारा क्या है, प्रथम पद 8 है, डी क्या है -5 है, एन कितना पद निकालना है हमें, 22वां पद निकालना है। तो हम फॉर्मूला पर बैठाएंगे SN, जो कि हमारा दूसरा फार्मूला है। एपी में 3 ही फार्मूला होता है बेसिकली, 3 से ज़्यादा फार्मूला होता नहीं है क्लास 10th के लिए। डी फार्मूला पर करेंगे, एन हमारा 22 है, ये 2 हो गया, 2 × 8 प्लस 22 -1, डी हमारा क्या है -5। ये हमारा कट जाएगा, कितना बार 11 टन में 8 का 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 16 -
105 इज इक्वल टू 11 इंटू, इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 89, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आंसर 22वां पद क्या होगा, तो 22वां पद माइनस इतना होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। सो थैंक यू।